क्लास 6 आज हम आपके हिंदी व्याकरण में चैप्टर 7 पढ़ेंगे विशेषण एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, नीला, अच्छा, बुरा, मतलब किसी भी चीज़ का रंग होता है, उसका आकार होता है, भाव होते हैं, उसकी संख्या कितनी है, उसका मापतोल कितना है, ये सारे के सारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। जो शब्द यूज़ लिए जाते हैं ना उनकी तुलना करने के लिए या उनकी विशेषता बताने के लिए, तो वो विशेषण शब्द कहे जाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। गुणवाचक विशेषण में तो इसमें आ जाता है, गुण आ जाते हैं किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जो दोष होते हैं, गुण होते हैं, रंग होते हैं, आकार होते हैं, उनको वो जिस चीज़ शब्द से पता चलता है उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, जैसे कि दानी है, वह सीधा है, वह सच्चा है ना। जैसे दोष, किसी की बुराई गुण, वह कायर है, वह बुरा है। अब जैसे वह दशा, दशा कैसी है? वह लड़की बहुत मोटी है या पतली है ना। बाहर गीला हो रखा है, समय सुबह है, दिन है, शाम है। रंग कैसा है? आकार उसका कैसा है? छोटा है, बड़ा है, चौड़ा है, नुकीला है। भाव उसका कैसा है? अच्छा है, बुरा है, कायर भाव में आ जाता है। और वाक्य जैसे हो गया, जितेंद्र बहुत ईमानदार व्यक्ति है, रवि राहुल का सच्चा मित्र है। ये सारे के सारे गुणवाचक में आ जाएंगे। परिमाणवाचक में क्या होता है? मापतोल संबंधी चीज़ें आ जाती है। जैसे ज़्यादा, कम, 5 किलो, 2 मीटर। जैसे कोई लिक्विड फॉर्म है तो उसको क्या बोलते हैं? लीटर में नापते हैं। जो कोई कपड़ा है, कोई मापतोल की चीज़ें हैं, ऐसे मीटर में नापते हैं। जैसे कोई वजनदार चीज़ है उसको किलो में नापते हैं। ठीक है। तो परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, उपभेद हैं, इसके भी भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक के निश्चित और अनिश्चित 2 भेद हैं। संख्यावाचक के भी निश्चित और अनिश्चित 2 भेद हैं। ये याद रखना। निश्चित वाले में तो करेक्ट फॉर्म होती है कि 2 लीटर दूध दे दो, 5 किलो चावल, करेक्ट लिखा हुआ होता है मापतोल, 2 लीटर 5 किलो। अनिश्चित में थोड़ी मिठाई दे दो, कुछ फल दे दो, कुछ, थोड़ा, बहुत, ये वर्ड आते हैं। ठीक है। संख्यावाचक में सेम टू सेम है। जो विशेषण संख्या की संख्या बताता है, संख्यावाचक में संख्या काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होता है वो। ठीक है। जैसे 7, 4, कुछ भी हम गिन सकते हैं वो। जैसे 2 हिरन खड़े दौड़ रहे हैं, दोनों भाई आगे निकल गए, तो मतलब काउंटेबल है। ठीक है। इसमें भी 2 उपभेद है, जैसे निश्चित है और अनिश्चित है। जैसे 5 सेब है, तीसरी कक्षा है। अब अनिश्चित में क्या है? कुछ आदमी खड़े हैं वहाँ पर, तो आदमी काउंटेबल है। जैसे हमने बोला कुछ दूध दे दो, थोड़ा दूध दे दो, तो हम दूध को गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। वो भाव माप में ही आता है, वजन में ही तोल सकें। अब कुछ आदमी काउंटेबल काउंट कर सकते हैं ना। मुझे थोड़े सेब दे दो, तो थोड़े सेब को काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंट वाले में आ गया। थोड़े सेब अनिश्चित में आ गया। ठीक है। लेकिन हमने कहा मुझे 1 किलो सेब दे दो, तो वो काउंटेबल में आ जाएगा, मतलब निश्चित में आ जाएगा। सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो वो संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं इसको। ठीक है। जैसे जब ये शब्द अकेले आते हैं तब से, जैसे यह, ऐसा, इतना, क्या, कैसा, ये सारे सारे। जैसे यह तोता संज्ञा शब्द है। ठीक है। बोलता है, तो यह तोता, यानी इस तोते को पॉइंट आउट किया, सर्वनाम लग गया इसके आगे। देखो, संज्ञा भी हो गया, सर्वनाम भी हो गया, दोनों साथ हो गया। यह तोता संज्ञा है और यह तोता, यह सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा को पॉइंट आउट कर रहा है। यह भवन तो है संज्ञा शब्द है, लेकिन यह उसको पॉइंट आउट करना है। यह पुस्तक मेरी है, यह घर मेरा है, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट। जैसे देखो, वह लड़का, ये फूल, वे लोग। अब प्रश्नवाचक में कौन, पुरुष, क्या बात। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो लड़का, जो लोग। ठीक है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अब क्या अंतर है? देखो, कुछ शब्द सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, यानी हमको इसको पहचानना थोड़ा भ्रम हो जाता है, हमको डाउट हो जाता है। तो जब ये शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, मैंने बोला ना यह तोता, तो ये शब्द संज्ञा से पहले आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जब यही विशेषण संज्ञा शब्द के बदले में आते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह तोता बोलता है। अब कोई तोता है, हम उसको पॉइंट आउट करके ही बोले कि यह बोलता है, तो मतलब यह कौन है? अब यहाँ पर संज्ञा की जगह हमने सर्वनाम शब्द यूज़ किया, तो वो हो गया सर्वनाम। जैसे कोई गा रहा है, तो सर्वनाम हो गया कोई। अब आ गया कोई बालिका गा रही है, तो बालिका संज्ञा शब्द हो गया। हमने इसको पॉइंट आउट कर दिया कि कोई बालिका गा रही है, वो सार्वनामिक विशेषण है, मतलब
सर्वनामिक विशेषण पॉइंट आउट करता है वो संज्ञा शब्दों को, ठीक है। अब प्रविशेषण एक और है, इसमें क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी बहुत विद्वान है, विद्वान शब्द यहाँ पर विशेषण है, लेकिन इसकी भी विशेषता बता दी, यानी बहुत विद्वान है, तो विशेषण की भी विशेषता बता दी। अब शोभा सुंदर है, अगर यहाँ पर हो जाता बहुत सुंदर है, सुंदर तो विशेषण शब्द है, लेकिन कह दिया बहुत सुंदर है, तो वो हो गया विशेषण की भी विशेषता बता दी जाए, ठीक है। अब एक विशेषणों की तुलना आता है। विशेषणों की तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। ये भी मोटा मोटा याद रखना है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। आप लोग नहीं बोलते हो बेस्ट का बेस्टेस्ट है ना, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, वैसा वाला इंग्लिश में आता ना, वैसे हिंदी में आता। मूलावस्था में क्या, किसी व्यक्ति वस्तु की सामान्य अवस्था प्रकट की, जैसे नेहा सुंदर है, इससे किसी की तुलना नहीं की जाती, ये सेम जैसे बेस्ट हो गया, ठीक है। अब उत्तरावस्था, जैसे नेहा सुंदर है तो एक सुंदर हो गया, मूलावस्था में हो गया जैसे बेस्ट, जैसे ब्यूटीफुल हो गया ना। अब है ना उत्तरावस्था में क्या, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, 2 में, ठीक है। तो सुंदर है तो देखो उत्तरावस्था, ठीक है। सुंदर, रमा नेहा से अधिक सुंदर है, ये हो गया उत्तरावस्था में, ठीक है, अधिक सुंदर, ठीक है। अब यहाँ उत्तमावस्था में क्या आएगा, 2 से अधिक चीज़ों में, जैसे कि वस्तुओं की तुलना करने के लिए 1 से अधिक, जैसे सीमा सबसे सुंदर है, क्लास में देखो 2 व्यक्तियों है ना, सीमा रमा से सुंदर है, सीमा नेहा बहुत सुंदर है, लेकिन नेहा से भी सुंदर कौन है, रमा अधिक सुंदर है। अब यहाँ पर क्या है कि अब सीमा सबसे सुंदर है, सबसे आगे, यानी सबसे, मतलब उसका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो बेस्टेस्ट होता है ना, वैसा।